पारसी बिरादरी ने ईरान छोड़कर भारत में क्यों पनाह ली? दूध में चीनी की कहानी क्या है? आग की पूजा करने वाले पारसी जो जरतुश्त के पैरोकार होने की वजह से जरतुश्ती या ज़ोरास्ट्रियन कहलाते हैं, जबर और इस्तेहसाल से बचने के लिए कदीम ईरान से फरार होकर आज से लगभग 1200 बरस कबल एक समुद्री जहाज पर सवार होकर भारत पहुँचे थे। वो गुजरात के साहिल पर संजान नामी मकाम पर उतरे, जहाँ उन्हें हिंदुस्तानी बादशाह ने पनाह देकर रच बसने का मौका दिया। ये जरतुश्ती, जिन्हें अब पारसी कहा जाता है, दूध में चीनी की मिसाल की तरह हिंदुस्तानी माशरे में जम हो गए। ये दूध में चीनी की मिसाल जरतुश्त और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की अलामत रही है। अक़लियत होने के बावजूद पारसी कम्युनिटी ने जदीद भारत की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया है। टाटा ग्रुप उसी की एक मिसाल है। ईरान में जबर का सामना। जरतुश्त मजहब दुनिया के कदीम तरीन तौहीद परस्त मजाहिब में से एक है, जिसकी बुनियाद 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के आसपास कदीम फारस में उनके पैगंबर जरतुश्त या ज़ोरास्टर यानी कि फारसी में जरतुश्त और यूनानी में ज़ोरास्टर ने रखी थी। जरतुश्त ने मुख्तलिफ देवताओं को पूजने के अमल की मजम्मत की और ये तबलीग की कि सिर्फ एक खुदा अहुरा मजदा यानी अक्ल दानिश के रब की इबादत करनी चाहिए। फारस में जरतुश्त मजहब एक जमाने में बिलखुसूस मिनट और सासानी सल्तनतों के दौरान गालिब अकीदा बन चुका था। 4ठी सदी क़ब्ल मसीह में सिकंदर आजम समेत मुताद्दिद जंगजू गुरोहों के हमलों में भी ये महफूज रहा। ताहम 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमान गुरोहों की लश्कर कुशी ने जरतुश्तों को अपनी सरजमीन से भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि नए मुस्लिम हुक्मरानों ने सख्त पॉलिसियां नाफिज करना शुरू कर दी थी। जरतुश्त मजहब की सबसे कदीम तहरीरी तारीख किस्सा संजान कहलाती है, जिसमें इस्लामी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम फारस में इस कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात बयान की गई हैं। इसे 16वीं सदी में गुजराती कस्बे नौसारी में एक पारसी पादरी ने लिखा था, जिसमें ये भी बताया गया है कि जरतुश्ती हिंदुस्तान कैसे आए थे। इसमें दर्ज तफसीलात तारीखी एतबार से किस हद तक दुरुस्त हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम मौरिखीन का ख्याल है कि इन लोगों की आमद के पसे पुश्त मजहबी जबर से ज्यादा माशी मुहर्रिक कार फरमा था, क्योंकि इसी अहद में शाराए रेशम की तिजारत बंद होकर समुद्री रास्तों से शुरू हुई थी। किस्सा संजान के मुताबिक 8वीं सदी में जरतुश्तों का एक गिरोह गुजरात के साहिल पर संजान नामी मकाम पर उतरा, जहां उनकी मुलाकात एक मकामी हिंदू बादशाह जदीराना से हुई। उनके साथ आए जरतुश्ती पादरी ने तोहफे लेकर बादशाह के दरबार में हाजिरी दी और हिंदुस्तानी सरजमीन में पनाह की दरखास्त की। पहले तो बादशाह उन्हें पनाह देने में थोड़ा हिचकिचाया। आबादी में इजाफा और मकामी वसाइल पर दबाव पड़ने के हवाले से तशवीश का इजहार करने के लिए जदीराना ने जरतुश्तियों के वफ्द को दूध से लबालब भरा एक गिलास दिखाया, जो इस बात की अलामत था कि उसकी सल्तनत पहले ही से भरी हुई है और मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। जरतुश्ती पादरी ने अक्लमंदी और माहिराना सिफारतकारी का मुजाहिरा करते हुए एक कतरा भी गिराए बगैर एक चम्मच चीनी दूध के गिलास में डालकर मिला दी और फिर वो गिलास बादशाह को वापस कर दिया। ये इस बात की अलामत थी कि पारसी बिरादरी मकामी कम्युनिटी में घुल मिल जाएगी और किसी खलल या नकल मकानी के बगैर मकामी आबादी को रौनक बख्शेगी। पादरी की हिकमत दानाई से मुतासिर होकर बादशाह जदीराना ने उन्हें अपनी सल्तनत में आबाद होने की इजाजत दे दी। ताहम उन्होंने पारसी बिरादरी के सामने कुछ शराइत भी रखी, जिनमें मकामी जबान और लिबास को अपनाना और हथियार तर्क करना शामिल था। जरतुश्तियों ने बादशाह की शराइत मान ली और गुजरात में आबाद हो गए। वक्त गुजरने के साथ मकामी आबादी ने उन्हें पारसी कहना शुरू कर दिया, जिसके लफ्जी मायने फारस के लोग हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में सिर्फ 57,000 पारसी आबाद हैं। तादाद में कम होने के बावजूद इस कम्युनिटी ने भारत के मुख्तलिफ शोबों में मुमताज शख्सियात पैदा की, जिनमें रतन टाटा, सिम्मा नक्शा और होमी भाभा शामिल हैं। जरतुश्त पादरी का दूध में चीनी मिलाने का इस्तिआरा आज भी पुरअमन बकाए बाहिमी और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी की अलामत है। हाल ही में इसकी मिसाल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की आखिरी रसूमात के दौरान भी देखी गयी, जहाँ ईसाई पादरी, हिंदू पंडित और मुसलमान आलिम ने भी शिरकत की।